Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Hope all of you would have been doing very well. So let's start today's presentation. आज हम दोस्तों बात करेंगे व्हाट इज एजुकेशन एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो आज हम ये बात कर रहे हैं एजुकेशन के बारे में कि व्हाट इज एजुकेशन। यहाँ पे कुछ मैंने वर्कअप किया था और कुछ डेफिनेशंस एजुकेशन की जो कॉमन आजकल जो रनिंग है और कुछ स्कॉलर्स की वो गैदर की हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड हैबिट्स। दूसरी है एजुकेशन इज प्रोसेस और एक्टिविटी एम्ड एट चेंजिंग habits or behavior of human being. Then Socrates की जो definition है, education means the bringing out of the ideas of universal validity which are latent in the mind of every man. Then Aristotle, education is the process of training a man to fulfill his aim by exercising all the faculties to the fullest extent as a member of society. अब जो इन चार को हम एक कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि एजुकेशन जो है वो गेन करना है, एक स्ट्राइव करना है टू गेन द नॉलेज, हम महारत हो, इल्म हो, वैल्यूज़ के बारे में पता चले, बिलीव्स के बारे में पता चले और अपनी आदत के बारे में पता चले। दूसरे में आप देखें वही कि कल्चर आ जाता है, हमें बिलीव्स यानी कल्चर के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में पता चले। दूसरी जो है वो है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको जो है हम उसको पॉलिश करें और उसको हम जो है रेक्टिफाई करें। दूसरा सोक्रेट्स का जो था कि जो आइडियाज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में या डिफरेंट थिंग्स के बारे में जो आइडियाज़ ह्यूमन बीइंग में हैं, जो माइंड में लेटेंट हैं, उनको जो है एक्सपोज करना, ब्रिंगिंग आउट ऑफ द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी, एक्सपोज करना, उनको डिस्क्लोज करना, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। अरस्तु की जो है उसमें भी यही है कि अपनी पूरी तवानाई या जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं आपके सोसाइटी में या फिजिकल रिसोर्सेज हैं, वो सारी इस चीज़ पे सर्व करना कि हमें जो है अपना एम और गोल पता चले और उसको हम जो है आगे चल के सर्व कर सकें। तो ये सारी जो इसकी एजुकेशन का इसका डेफिनेशन बनी। अब डेरिवेशन हम देखें वर्ड एजुकेशन की तो उसमें भी यही मीनिंग निकल रही है, यानी द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नोन एज एजुकेटो, दैट मींस के टू ब्रीड अप, टू ब्रिंग अप, टू बूस्ट अप, टू इनकरेज, टू ट्रेन। ठीक है, अब इसमें एक लफ्ज आप देख रहे हैं कि टू ब्रीड, यानी जिस तरह हम एक पौधे को ब्रीड करते हैं या किसी भी चीज़ का ब्रीडिंग सीजन होता है तो उसमें हम खाद भी डाल रहे होते हैं, उसमें हम पानी भी डाल रहे होते हैं, उसमें प्रेशर भी दे रहे होते हैं, हम उसको ज़मीन के अंदर भी गाड़ रहे होते हैं, लेकिन किस लिए? एक खास मकसद होता है, यानी टू ब्रिंग अप, टू बूस्ट अप। ठीक है, या हम उनको इनकरेज कर रहे होते हैं कि तुम अंदर जाओ और फिर वापस बाहर जो है एक जो पौधा बन के निकलो या एक फसल बन के निकलो। तो ये जो ब्रीडिंग है वो वर्ड एजुकेटर की मीनिंग है एक्चुअली, और एजुकेशन जो वर्ड है, जो टर्म यूज होता है वो इससे ही ड्राइव हुआ है। तो अफसोस के साथ बयान करना पड़ता है कि हम जो हमारी जो महदूद सोच है वो इस पे अटक जाती है आके, कि हम समझते हैं कि इल्म हासिल करना, किताबों से पढ़ के ये किताब याद कर ली, ये किताब याद कर ली, एग्जाम दे लिया तो ये सारा तालीम हमारी हो गई। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि क्या मीनिंग निकल रही है एजुकेशन की, वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। मेथड्स को हम समराइज थोड़ा कर लेते हैं, शॉर्ट एक्सप्लेन ऑफ टाइम में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। एक टीचिंग होती है, फॉर्मल जो क्लासरूम टीचिंग होती है या जो भी हो, ट्रेनिंग्स होती है, वर्कशॉप, सेमिनार्स होते हैं, स्टोरी टेलिंग बुक्स में भी होती है, होम पे भी हो सकती है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सुनाते हैं। आजकल यूट्यूब पे स्टोरी टेलिंग वीडियोस बहुत कॉमन हैं, वो चल रही हैं। डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, हर प्रोफेशनल जो है उस चीज़ से प्रोसेस से गुजरता है। क्लासेस में, यूनिवर्सिटीज में भी हो रही हैं, होती हैं हमेशा, वो हमने भी की हैं, आपने भी की होंगी। डायरेक्ट रिसर्च होती है, जाहिर सी बात है, जो रिसर्च डिफरेंट दुनिया में होती हैं, पाकिस्तान में भी होती हैं, कम किसी भी सतह पे लेकिन हो रही होती है। वोकेशनल जो ट्रेनिंग होती है या वोकेशनल
मेथड होता है एजुकेशन का, उसमें आपको डायरेक्ट वो स्किल सिखाई जाती है, बजाय टेक्स्ट बुक पढ़ाने से पढ़ाने के वो आपको स्किल सिखाई जाती है, लाइक लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर रिपेयरर एंड एयर कंडीशनिंग, कार मैकेनिक, प्लम्बर, रेफ्रिजरेशन एक्सेट्रा। ठीक है जी। उसके बाद है एविडेंस बेस्ड। अब एविडेंस बेस्ड का मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं इसमें इसी करंट ईयर का, कि कोविड-19 जैसे एक्सपोज हुआ दुनिया में, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि इनिशियली जो चीज़ें कोविड के बारे में बताई गई थी वो बाय द टाइम जो है वो चेंज होती गई। कभी वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक वो नोट जारी होता था कि अब जो है इस तरह ये सिम्टम्स हैं, इस तरह कोविड काम कर रहा है, इस तरह फैलता है। वो चेंज होती जा रही थी। वो क्या हो रहा था, पीपल यूज्ड टू से कि इन्हें पता ही नहीं चल रहा, ये सारी कोई गेम चल रही है ऐसा है। इनफैक्ट व्हाट वाज बीन हैपनिंग कि एविडेंस बेस्ड जो है उस पर रिसर्च चल रही थी और एक तरह की एजुकेशन हो रही थी उसमें, कि जो डेटा मिल रहा था, जो एविडेंसेस आ रहे थे पेशेंट्स के मुख्तलिफ ममालिक से, जिस तरह वो फैल रहा था, नई चीज़ थी, वो एविडेंस की बेस पे जो है एक रिसर्च को हम थ्योरी की शक्ल में जो है कन्वर्ट करते जा रहे थे इस समय। तो ये सारे मेथड्स थे। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑलमोस्ट हम सबको पता होता है। फॉर्मल में स्कूलिंग आ गई, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, दूसरे जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं, वो फॉर्मल होती है। यानी फॉर्मल वो होगी जिसमें एक जो है क्या कहते हैं उसको, टीआर सेट होते हैं, एसओपी सेट होते हैं और एक गाइडेड जो है गोल होता है, एक गाइडेड जो ट्रेनिंग होती है या एजुकेशन का मेथड चलता है उसमें। दूसरी इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल में आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल एडेड लर्निंग होती है, बिल्ड ऑन लर्नर पार्टिसिपेशन, यानी वो ट्रेनिंग्स जो होती हैं या वर्कशॉप, सेमिनार होते हैं जिसमें लर्नर जो होते हैं वो खुद पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ लर्निंग, यानी जो पहले रोल मॉडल होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं या किसी भी चीज़ की एग्जांपल देके लाइफ की वो समझाई जाए, तो वो इनफॉर्मल में आती है। और नॉन फॉर्मल जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और एक कह सकते हैं कि एक ऑटोनॉमस प्रोसेस है जो आपके साथ चलता रहता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि कोई ज़्यादा निगाह रखता है, कोई निगाह नहीं रखता, कोई इस चीज़ को एक्सपोज कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। लाइक ऑकर्स एट वेरियस प्लेसेस, लाइक एट होम, घर पे हम सीखते हैं, इवन पेरेंट्स से सीख रहे होते हैं, हाउस में होम मेड से सीख रहे होते हैं, बच्चों से भी सीख लेते हैं। वर्क प्लेस पे हम डिफरेंट कलीग्स के साथ, या अगर पब्लिक सर्विंग है, हमारी पब्लिक डीलिंग है, तो मेडिकल डॉक्टर हो गया या एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो सीख रहे होते हैं। हम तजुर्बात से सीखते हैं, उसमें इंट्रैक्शन रिलेटिव्स के साथ या जितने भी रिलेशनशिप्स हमारी होती हैं उसमें, इवन राह चलते हम ट्रैवलिंग के दौरान, कारोबार के दौरान, जैसे मेरे साथ अक्सर होता है, मैं कहीं बैंक जा रहा हूँ, पेमेंट कर दी कोई पेमेंट करने, तो वहाँ पे आधा घंटा मुझे लग गया, तो मैं चीज़ें ऑब्जर्व करता रहता हूँ और लोगों का जो इंट्रैक्शन होता है, जो बिहेवियर होता है, या जो मेरे साथ जो चीज़ हो रही होती है, वो उन सब चीज़ों से मैं कोशिश करता हूँ कि सीखने की। और जाहिर सी बात है हम सब जो है थोड़ा बहुत करते ही रहते हैं। तो ये होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, आई थिंक नॉन फॉर्मल तो हर वक्त इंसान के साथ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलता रहता है। रियलाइज हम में से कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता। अब आते हैं असल जो मकसद था आज का वीडियो का, कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, या व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ एजुकेशन। देयर आर वेरियस पर्पस टू गेट एजुकेशन और टू बी एजुकेटेड। अब एजुकेटेड को हम ये क्लियर हो गया, ये सारा इसलिए मैंने डिस्कस किया कि एजुकेशन डज नॉट लिंक्स टू व्हाट के मतलब क्लासरूम में बैठ के और कोर्स की किताबें या टेक्स्ट बुक खोल के पढ़े तो एजुकेशन है। नो, हमने टाइप्स भी पढ़ ली, हमने मेथड्स भी पढ़ ली, हमने डेरिवेशन भी देख ली, मीनिंग भी देख ली कि मकसद क्या है। यानी तालीम और तरबियत, सीखना, ऊपर आना, अपने आइडियाज एक्सपोज करना, अपने कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज, इन सारी चीज़ों को एक्सपोज करना, उनके बारे में जानना। फिर हमने टाइप्स भी देख ली, तो ये सारी चीज़ एजुकेशन में इंक्लूड होती है। तो अब पर्पस हम देखें तो पहला पर्पस हम इनलिस्ट कर सकते हैं कि वोकेशनल है, यानी रोजगार के जरिए माश,
वो कोई बुरा भी नहीं है, वो यूनिवर्सल एक ट्रुथ है, यूनिवर्सल रूल है। जाहिर सी बात है आपको कमाना भी है, आपको अपना पेट भी पालना है, और इसके लिए भी हमें हुक्म दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से भी कि हलाल चीज़ें जो हैं वो खाओ और पियो, उनमें से पाक साफ चीज़ें खाओ पियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी दफ़ा हमें जो है तनबीह फरमाई कि हराम चीज़ों से बचो और हलाल रोज़ी की तलाश में रहो। और ये भी है कि जो शख्स जो है सुबह से शाम तक अपने और अपने बच्चों के पेट पालने के लिए हलाल रोज़ी के लिए मेहनत करता है या तलाश करता है, वो जाहिर सी बात है नेक बंदों में से है। तो ये वोकेशनल है, जाहिर सी बात है हमें करना है। हम कुछ सीखेंगे तभी हम कुछ अर्न करेंगे। तो ये जब से दुनिया शुरू हुई है तब से कुछ ना कुछ हजरत इंसान सीखने की कोशिश करता रहा है। उसके बाद आता है ये चीज़ें सोशल एम है, कल्चरल एम है, मॉरल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल। तो अब इस पे जो है हम फर्स्ट आ गए वोकेशनल एम, इस पे डिस्कस कर लिया हमने कि स्किल्स हैं, स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं, सब्जेक्ट नॉलेज है, यानी यू वांट टू बी ए टीचर, मेडिकल प्रोफेशनल, इंजीनियर या प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कार मैकेनिक, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ये जितनी भी स्किल्स भी हो गई, टेक्निक्स भी हो गई, आजकल जैसे आईटी स्पेशलिस्ट होते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज भी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमारी वोकेशनल एम में आती हैं और ये तो जाहिर सी बात है हर जगह दुनिया में आम है। अब जो नॉन फिजिकल एम्स आते हैं, ये तो था एक फिजिकल एम। अब जो नॉन फिजिकल एम है जिसमें पहला आता है सोशल एम, यानी टू लर्न रियलाइजेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज हमारी क्या हो सकती है? जस्टिस, फेयर प्ले, हेल्दी कंपटीशन, हार्मनी, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी एंड द नेशन। जस्टिस के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इंसाफ पसंद है और लोगों के बाबेन इंसाफ करता है, और हमें भी हुक्म दिया गया है कि तुम भी अपने एक दूसरे के दरमियान इंसाफ से पेश आओ। फेयर प्ले, अच्छा बर्ताव, सबके साथ एक जैसा करना। हेल्दी कंपटीशन की मैं मिसाल साहबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अजमईन के ज़िंदगियों में से दूंगा कि जब भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से हुक्म आता था कि जहाद के लिए जो है कौन कौन मदद करेगा या तबलीग के लिए जितनी भी मतलब चीज़ें होती थी, तो साहबा कराम अजमईन में एक जो है कंपटीशन डेवलप होता था। लेकिन वो कंपटीशन माज़ल्ला कोई जेलसी की बुनियाद या कोई बोझ की बुनियाद पे नहीं होता था, लेकिन नेकी में आगे निकलने की। कि आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पूरा अपना हर दफ़ा निकल जाते हैं आगे, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे कि आज मैं आगे इनसे जाऊँगा। इसी तरह लाइकवाइज साहबा कराम में ये बातें होती थी, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होता था। यानी फिर हमें भी फॉलो करना चाहिए, साहबा कराम के रास्ते पे हमें भी चलना चाहिए। हार्मनी, रिलीजियस, सेक्टेरियन, रेशियल, यानी मजहबी, फिरकावारियत, कौमी, लसानी, ज़ुबान का ये हार्मनी हमें ज़रूर क्रिएट करनी चाहिए। वो ये एम बनाना चाहिए कि हम जो है इतनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, इतनी नॉलेज हम इन चीज़ों के बारे में हासिल करें कि इक़्तिदार पसंदी इख्तियार कर सकें। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मफ़हूम ये है कि जो शख्स इक़्तिदार पसंदी इख्तियार करता है वो कभी भी मुफलिस नहीं होता है, वो कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ता। तो खर्च में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रिलीजियस या जो थॉट्स हैं या जो आपका वे ऑफ थिंकिंग है, उसमें भी ये हार्मनी लाज़मी है। अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी एंड द नेशन। अब एहतसाब या खुद एहतसाबी या मुहासबा जो है वो हमें ज़ाहिर सी बात है हुक्म दिया गया है, तो हमें ये फील करना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए हमें तगोदूद करनी चाहिए कि ये हमारा जो एम है अकाउंटेबिलिटी, हम हाउ कैन वी बी अकाउंटेबल टुवर्ड्स आवर कम्युनिटी एंड नेशन। तो ये चीज़ें एम होता है इसके बारे में। एक कल्चरल एम होता है टू बी अवेयर ऑफ डिफरेंट एग्जिस्टिंग कल्चर, सिविलाइजेशन, नॉर्म्स, बिलीव्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। और एजुकेशन जब हम हासिल कर रहे होते हैं, या एटलीस्ट फॉर्मल एजुकेशन ना हो, नॉन फॉर्मल हो, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा इस मुल्क का कल्चर क्या है, यहाँ की सिविलाइजेशन क्या है, इस मज़हब में वैल्यूज़ क्या है, बिलीव्स क्या है, नॉर्म्स क्या है। ये सारी चीज़ें हमारे मकसद में शामिल होती हैं एजुकेशन की। उसके बाद आता है मॉरल एम, टू लर्न एंड अडॉप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द मॉरल वैल्यूज, यानी एथिक्स। अब ये आ गया एथिक्स का सारा, करेक्टर, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, गुडनेस, प्योरिटी, करेज, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सो ऑन। बहुत सारी इसमें अगर हम
लिस्ट करना चाहें तो डजन्स और भी आ जाएंगी इसमें, लेकिन जो मेन मुझे समझ में आई है, जो मेरे पास मुझे क्लिक हुई, वो मैंने मेंशन कर दी है यहाँ पे। अब करेक्टर देखें कि आपका जो है करेक्टर किरदार या यानी अखलाक। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया कि आप जो है अखलाक के आला दर्जे पे फायज है, उसने अखलाक के जो है आप वो है रोल मॉडल हैं। तो हमें जाहिर सी बात है वो करेक्टर जो है हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ज़ात मुबारक से लेना चाहिए। करेक्टर जो उनका था वो हमें अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये हमारा एजुकेशन का एक मकसद भी होना चाहिए। ऑनेस्टी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अगेन कोई ऑनेस्ट, कोई सादिक अमीन इस दुनिया में न कभी आया है न कभी आ सकता है। तो हमें वंस अगेन उनको फॉलो करना चाहिए। ट्रूथफुलनेस, अल्लाह ताला सच्चाई को पसंद करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि सच्चाई को अख्तियार करो, क्योंकि सच्चाई जो है फलाह की तरफ या जन्नत की तरफ ले जाती है। गुडनेस यानी अच्छा बर्ताव या अच्छी चीज़ें सोचना। प्योरिटी, पाकाई। अब वो सफाई निस्फ ईमान है। उलमा कहते हैं कि वो ज़ाहिरी सफाई के बारे में भी कहा गया है और अंदर की सफाई के बारे में, अंदर की पाकाई के बारे में भी कहा गया है। कुरान शरीफ में भी है कि बार बार कहा गया है कि अल्लाह ताला पाकीज़गी को पसंद करता है। वो अंदर की यानी आपकी स्पिरिट जो है वो भी पाक होनी चाहिए, ख्यालात पाक होने चाहिए, नफ्स आपका पाक होना चाहिए, गिलाज़तों से जो है हम खाली होने चाहिए। तो ये प्योरिटी है। करेज, डिसिप्लिन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम अजमईन की ज़िंदगियाँ पूरी की पूरी नज़्म व ज़ब्त की जो है आला मिसालें थी। अपनी मिसाल वो आप हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर रेस्पॉन्सिबल कोई नहीं था। तो इन माय व्यू पॉइंट, जो मैंने एथिक्स के बारे में रिसर्च थोड़ी बहुत की है, जो मटेरियल मैंने बनाया है, उसमें मैं ये समझ पाया हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी हयात तैयबा है, वो सारी के सारे एथिक्स जो है वो सारा वहीं से ड्राइव किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। जितनी भी चीज़ें आप देख लें, इन पे एक एक चीज़ पे में हम जो है अलग घंटों बात कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारा एम होना चाहिए एजुकेशन का। उसके बाद जी आता है इंटेलेक्चुअल एम, यानी सेल्फ डेवलपमेंट। टू गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड प्रोमोट इंटेलेक्चुअल पावर। खुद में एक इंटेलेक्चुअल पावर, एक पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग रैशनली, यानी हम अपना एक आइडिया हो, हमारा एक स्कूल ऑफ थॉट हो कि हम आए क्यों हैं, दुनिया में क्यों आए हैं, क्या मकसद है हमारा। ये जितनी भी चीज़ें हैं हमें पता होनी चाहिए। ग्रो अप इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमें खुद एतमादी होनी चाहिए। बीइंग एबल टू लीड हिज लाइफ इंडिपेंडेंटली, यानी पहले एक हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, एक थॉट होना चाहिए, स्कूल ऑफ थॉट। फिर हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिसके बाद हम काबिल हो सकेंगे कि अपनी ज़िंदगी एक आज़ाद तरीके से गुजार सकें। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, लिमिटेशंस हैं कि वी आर नॉट मच इंडिपेंडेंट, या वी आर नॉट एज मच एज डिपेंडेंट, कि हम अल्लाह ताला की जाहिर सी बातें दी गई बाउंड्रीज जो है, हुदूदुल्लाह जो है, उनसे आगे नहीं जा सकते, उनको क्रॉस नहीं कर सकते हम। ठीक है जी। somehow we have to follow, we have to bound ourselves in the boundaries given by Allah। तो उसके अंदर रहते हुए जो चीज़ सही गलत अल्लाह ताला ने और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाई है, उनके अंदर रहते हुए हम अपनी ज़िंदगी में एक सोच पैदा करें, एक थॉट पैदा करें, और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को ग्रो करते हुए हमें एक वो अलग से एक यूनिकनेस हमें पैदा करनी चाहिए और वो ज़िंदगी हमें गुजारनी चाहिए। तो उसके बाद जी आता है स्पिरिचुअल एम लास्ट में, कि टू क्रिएट स्पिरिचुअलिटी इंडिविजुअल्स टू मेक देम। अब ये 5-6 चीज़ें मैंने लिस्ट की हैं कि टू कम टू नो द एम ऑफ हिज क्रिएशन, हमारा आने का मकसद क्या है। कुरान शरीफ में बार बार अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मफहूम है कि ये लोग ऐसे हैं कुछ जिनके पास आँख कान दिल सब होते हैं, लेकिन ना वो कभी सोचते हैं ना कभी जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्यों पैदा किया गया। जबकि सूरह मुल्क में कहा गया है कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी हमने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमा सके कि तुम में से अच्छा अमल कौन करता है। और बहुत सी जगहों पे कुरान शरीफ के जो है कि क्यों हमें पैदा किया गया है, कि जैसे वो है सूरह शुरुआत में कि जो तुम्हें उम्मत वस पैदा किया गया है ताकि तुम जो है बुराई से रोको और नेकी का हुक्म देते हो। तो ये हमारा मकसद है, अल्लाह ताला के बनाए गए कानून और अहकामात पे अमल करके
आगे जो है अल्लाह की रज़ा हासिल करना। थिंक अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट, अपनी ज़ात को भुला के सेल्फिशनेस ख़त्म करके दूसरों के बारे में सोचना, ये हमारा एजुकेशन का एक पर्पस होना चाहिए। और बल्कि बीइंग ह्यूमन या एज ह्यूमन बीइंग हमें इन चीज़ों की तलाश करनी चाहिए, सीखना चाहिए। वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, अब आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने जो है फरमान हैं इस बारे में कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो इखलाक में अच्छा हो और दूसरों के लिए काम करता है, या तुम में से बेहतरीन शख्स वो है या जो शख्स सारा दिन अपनी ज़िंदगी जो है गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए या इमदाद के लिए दौड़ता रहता है, वो उस शख्स से बेहतर है जो दिन में सारा दिन रोज़ा रखे और सारी रात नफिल पढ़े, उस शख्स से वो बेहतर है शख्स। तो यानी वेलफेयर, वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ अदर, ये हमारी जो है दीन की और हमारी ज़िंदगी की एक बुनियादी जो है फैक्टर है। कैपेबल ऑफ बीइंग बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, अगेन अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम सोसाइटी के बेनिफिशियल हों तो वो इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी टर्म्स हों। हम जो है अपनी जो हमने एजुकेशन हासिल की है, जो हमारे बिलीव्स हैं, अगर हम राइट पाथ पे चल रहे हैं या जो हमें अपना आने का मकसद पता चल गया है, किसी भी हवाले से वो हम आगे ट्रिकल डाउन करें, किसी भी तरीके से हम लोगों की मदद करें, किसी भी मॉरल सपोर्ट हो, जो चीज़ें भी हों वो हम करें। रेडी टू स्पेयर हिज लाइफ फॉर इटर्नल गोल, अब इटर्नल गोल हमारा क्या है? वो एक ही है कि अल्लाह ताला के अहकाम पे को जानना, उन पे अमल करना और दूसरों तक वो चीज़ें पहुंचाना और अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना। अब इटर्नल गोल को भी हमें जानना है, जाहिर सी बात है, वो कुरान शरीफ हमारे पास है, वो अहादीस मुबारका हैं, वो सहाबा कराम के जो जिंदगानियाँ हैं वो हमारे पास हैं। तो ये भी हमें एजुकेशन का एक मकसद रखना चाहिए। रेडी टू प्रीच राइट एंड अगेंस्ट रॉन्ग, सच और झूठ, सही और गलत की तबलीग करनी चाहिए। हमें हुक्म भी दिया गया है कि तुम जो है उम्मत वस्त जो बुराइयों से रोकते हो और नेकी की तरगीब देते हो, ये बार बार हमें कहा गया है। और ये सारी चीज़ें हमारी स्पिरिचुअल एम है और ये हम पे फ़र्ज भी है। तो इन द एंड में अब डिस्कस ये करेंगे हम कि वोकेशनल पर्पस जो है हमने बदकिस्मती से वतन अजीज़ में जो है हमने सारा फोकस वोकेशनल पर्पस पे किया हुआ है। और हमने एक तरह से खुद को और अपनी कौम को, अपने बच्चों को कोल्हू का बैल बना दिया है कि उसको घूमना है और तेल निकालना है, उसको घूमना है और तेल निकालना है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। जैसे मैं आजकल एक बात कहता हूँ कि हमें जो है ना स्पिरिचुअलिटी है, ना मॉरल वैल्यूज़ हमें पता है, ना कल्चरल नॉर्म्स हमें पता है, ना सोशल वैल्यूज़ हमें पता है। जस्ट इंटेलेक्चुअल, तो पर्सनालिटी के बारे में तो हम सोचते ही नहीं है कि भाई चले छोड़े, बस जो चल रहा है सब चल रहा है, जिसके बारे में कुरान शरीफ में कहा गया है कि ये अंधे, बहरे और गूंगे हैं जो सुबह से शाम तक ऐसे चलते हैं। अब देखें कितनी जगह कुरान शरीफ में कहा गया है कि दिन और रात के फेर में, सूरज और के निकलने और गुरूब होने में, चांद के और तारों के जो है वो जो सफ़र है उनके हेर फेर में, सबके ज़मीन आसमान, दिन रात, मौसमों के तब्दीलियों में, इन सब में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, सोचना चाहिए। तो ये हमारी एजुकेशन का एक पर्पस होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, किसी से पूछो कि भाई तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, क्लास 8वीं में पढ़ रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो? जवाब होता है जी वो इसलिए कि मैट्रिक में मेरे अच्छे नंबर आ जाए। चलिए दैट्स गुड जी। वो मैट्रिक में क्यों अच्छे नंबर आने चाहिए? वो इसलिए कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। चलो ठीक है भाई, अच्छे कॉलेज में क्यों एडमिशन चाहिए? वो इसलिए कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में मुझे दाखिला मिल जाए। चले दैट्स गुड टू। लेकिन भाई अच्छी यूनिवर्सिटी में क्यों दाखिला चाहिए तुम्हें? यार वो इसलिए कि वो अच्छी जो है मुझे नौकरी मिल जाए और गुजर सफर मेरा अच्छा। चले भाई ठीक है, ये भी सही है। तो फिर आगे क्यों चाहिए? ताकि यार मेरी अच्छी जगह जो है शादी हो सके। चलिए भाई अच्छी जगह शादी भी कर ली, अब आगे क्या मकसद है? यार बस वो ताकि अच्छे बच्चे पैदा हो सके, अच्छे बच्चे। ठीक है भाई, वो अच्छे बच्चे क्यों पैदा करने चाहते हो? ताकि यार उनको अच्छा पढ़ा सकूं, अच्छा खिला सकूं, फिर सोहान वो लाइफ साइकिल एक चलती रहती है। तो यानी हमें इन चीज़ों से आगे निकल के अपने नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर, सिविलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी, मॉरलिटी, एथिकल वैल्यूज़ जितनी भी हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए। इन चीज़ों से हम कतई दूर हो चुके हैं, इनको इग्नोर कर चुके हैं, इनको डिनाई कर चुके हैं हम कि इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है वैल्यूज़ की हमारी लाइफ में या ज़िंदगी में। तो मेहरबानी करके मेरी ये गुजारिश है अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से,
सब पाकिस्तानियों से कि अपने बच्चों को कोलू का पेज मत बनाए, उन्हें अंधे गूंगे बहरे कुरान के अल्फाज जो है अंधे गूंगे बहरे मत बनाए, उन्हें सोचने की सिमत दे, उन्हें सोचने का कॉन्फिडेंस दे, उन्हें सवाल करने की हिम्मत दे, और डिफरेंट जो हमने यहाँ पे एजुकेशन के पर्पस डिस्कस किए हैं उन सब को परस्यू करने की उन्हें इजाज़त भी दें, उन्हें करेज भी करें, और उन्हें हिम्मत भी उन्हें जो है उनको जो है फैसिलिटेट भी करें इन चीज़ों के लिए, ताकि क्योंकि ये जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है, वेरी सॉरी टू से कि इन चीज़ों में सिर्फ हम जो है वो डिग्रियां लेते हुए वो जो क्लरिक्स तो हम निकाल रहे हैं, क्लरिकल जो एक जनरेशन, लेकिन उनसे जैसे मैंने अभी कहा कि उनको ना अपने आने का मकसद पता है, ना कोई काम करने का पढ़ने का मकसद पता है, ना ही ज़िंदगी गुजारने का ढंग में आता है। तो नाज़रीन, ये मैं एक अपने हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ। ये आज भी मैंने जो एजुकेशन पे अपनी प्रेजेंटेशन बनाई थी वो दिल चाह के दोस्तों से सबसे शेयर करूँ। मेरा मकसद सिर्फ अवेयरनेस पर्पज़ है और कोई नहीं है, कि जितना मैं समझ पाया हूँ अपनी हैसियत में, अल्लाह ताला ने जितना भी मुझ पर करम किया या जितनी हिम्मत दी या जितनी मुझे जो है वो इतनी हिदायत दी, जो मैं समझ पाया हूँ थोड़ा बहुत वो मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने हमवतनों से शेयर करूँ। और अगर आप लोगों को ये चीज़ें मेरी कुछ सही लगी हैं, कोई गलती हो तो बराए मेहरबानी मुझे बताइएगा, लेकिन अगर सही लगी है तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों पे गौर कीजिए, इनको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, फैमिली में, ताकि अवेयरनेस कुछ फैला सके हम, और अपना जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको हम चेंज करके जो सिर्फ हम जो फिजिकल एजुकेशन सिस्टम पे जोर दिया हुआ है उसको हट के हम कुछ स्पिरिचुअलिटी और कुछ मॉरल वैल्यूज सीखने की तरफ आए। तो इसीलिए ये जो इकरा एजुकेशनल अकेडमी है इसमें भी मैंने यही किया है कि एजुकेशन बेस्ड ऑन द एथिकल वैल्यूज, ठीक है, अडॉप्टेड फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ। तो हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी एथिक्स का पढ़ा रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश भी जारी है। आप लोगों की मॉरल सपोर्ट और की ज़रूरत भी मुझे है बहुत। प्लीज़ ये वीडियो मेरी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल भी मेरा जो है एक ख्याल फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अवेयरनेस, ये लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो भी शेयर कीजिए, ताकि इस मकसद में थोड़ी बहुत हमें कामयाबी मिल सके। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा सुना वो उस पर अमल करने की भी हमें तौफीक अता फरमा। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।